हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 जो भर्ती आई हुई है उसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और इसके हम प्रारूप के बारे में भी चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या उसको हम देखेंगे। विगत परीक्षा का कट ऑफ क्या था, कहाँ क्या पढ़े, कौन सी बुक को पढ़ें। और हम जो अभी 13 सितंबर 2021 को पुरानी भर्ती का एक पेपर हुआ था, बैकलॉग भर्ती थी, उसका हम पेपर का विश्लेषण करेंगे। सारे जो 200 क्वेश्चन हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए हम चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ही आपके लिए आवश्यक है। यदि आप नए हैं तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगी। तो आप बने रहें हमारे चैनल पे। चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे इस परीक्षा का प्रारूप क्या है। तो परीक्षा का प्रारूप देखें तो ये परीक्षा जो है दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, परीक्षा दो भागों में बटी हुई है और दो भाग हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। पहली बात आपको ये जानना जरूरी है, ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, सीबीटी मतलब ऑनलाइन। और प्रथम भाग जो होगा ये 50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा। और दूसरा भाग जो होगा 150 मार्क का होगा। ठीक है, टोटल इसके लिए आपको जो है 180 मिनट दिए जाएंगे। और 180 मिनट में जो है इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। ठीक है, अब जो और एक बात और बतानी, इसमें जो प्रथम भाग और द्वितीय भाग जो खुलेगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है कोई भी जो है सब साथ में एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि प्रथम भाग कंप्यूटर खुलेगा तो वो उसको आप जो है चाहे तो पहले करें चाहे बाद में करें, मतलब सारे ऑप्शन खुले रहेंगे। आपको ये सबमिट करके वो नहीं खोलना होगा, सब खुला रहेगा, सेक्शन वाइज सब खुला रहेगा। ठीक है, तो जो पहला जो भाग है ये टोटल जो है कंप्यूटर का पेपर होगा। इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, ये आपको ध्यान रखना। 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क का होगा। और इसमें टोटल एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल 50 अंकों की परीक्षा होगी। और 1/4 जो नेगेटिव मार्किंग है वो तो रहनी ही है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर का पेपर होगा इसका जो स्तर रहेगा, जो नीलिट कराती है, इन्होंने अभी डोएक ही रखा हुआ है, अब इस संस्था का नाम बदल के रख दिया गया है, नीलिट कराएगी इसको। ओ लेवल के स्तर का कंप्यूटर पूछा जाता है। ठीक है, ओ लेवल। ओ लेवल का सिलेबस क्या है, इसमें 4 पेपर आते हैं। पहला आईटी आता है, आईटी से दूसरा जो आता है आपके HTML से आता है। तीसरा ओल्ड सिलेबस के अनुसार सी लैंग्वेज आता था, अभी सिलेबस रिवाइज आ गया है, R5 आ गया है। तो R5 में इन्होंने पाइथन ला के कर दिया है। और जो फोर्थ है, पुराने में 3 पेपर में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता था, अब नए में ईओट आ गया है, IoT आ गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आता है। तो जो कंप्यूटर का पेपर होता है इसका जो है लेवल हाई होता है। ये समझिए कि जो है कंप्यूटर का पेपर इतना हाई होता है कि लोग इसका कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं। और इसकी वैकेंसी 2016 में आई हुई थी, कंप्यूटर में बच्चे पास ही नहीं हुए जिसके कारण सीटें खाली चली गई। ठीक है, उसके बाद से बैकलॉग एक भर्ती आई थी 2019 या 20 में, उसके बाद ये आई है अभी 2021 में जो है ये भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर को कैसे पढ़ना है मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, अभी हम तो चलिए अब देखते हैं दूसरे पेपर का। पहला जो प्रथम भाग है कंप्यूटर का, इसका मैं आपको अलग से इसका एक डिटेल्ड सिलेबस और क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं आपको इस पेपर को क्लियर करने के लिए, ये मैं आपको बहुत ही जल्द वीडियो दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिससे आप एक्सेस करके पूरा डिटेल जान सकते हैं। क्योंकि असिस्टेंट अकाउंटेंट UPPCL मतलब कंप्यूटर आप पास हैं तो पास हैं, कंप्यूटर क्योंकि लेवल बहुत हाई आता है। ठीक है, अब चलिए दूसरे पेपर की बात कर लेते हैं। दूसरा पेपर जो है तभी आप
दूसरे पेपर में सफल होंगे जब पहले पेपर में 50 में से 25 अंक आपके बने हो, 25 अंक बने हो, तभी आपकी दूसरी पेपर का इवैल्यूएशन होना है, नहीं तो फिर आपका कॉपी चेक ही नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर का वीडियो जो मैं बनाऊंगा बहुत ही आपके लिए मस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद ने ओ लेवल कर रखा है और जो है इससे मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। ठीक है, और मैंने यूपीपीसीएल के पिछले पेपर्स दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको बता सकता हूँ। जो दूसरा पेपर होगा इसमें 150 नंबर का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, अरिथमेटिक, नाम का अरिथमेटिक है लेकिन अभी लास्ट ईयर पेपर में इन्होंने एडवांस भी डाल दिया था। और थर्ड है पेपर, तीसरा जो सेक्शन है अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स। ठीक है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के इशारे रहेंगे। ठीक है, और इसका जो है इन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है, क्या क्या चीज़ आने वाला है। तो अकाउंटेंसी में आपको देखिए ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट ये आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज आएगा, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, सेक्शनल बैलेंसिंग आएगा, कैपिटल, रेवेन्यू, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, ये सब आएगा, डेप्रिसिएशन, रिजर्व, प्रोविजन, ब्रांच, डिपार्टमेंटल आएगा, डबल अकाउंटिंग सिस्टम आएगा, BRS आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैलेंस शीट फॉर्मेट एंड क्लासिफिकेशन आएगा। ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स में ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट आएगा, बाउचिंग वेरिफिकेशन, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। इनकम टैक्स में क्या आएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी से आएगा, प्रोविजन रिलेटेड टू चैप्टर 6 ऑफ ये डिडक्शन का जो होता है। उसके बाद प्रोविजन, TDS और जो फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्म आपको फिल करने हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, ये सारे जो है आएंगे। ठीक है, सिलेबस डिफाइन है, जनरली इसी के अराउंड सारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो ये आप एक बार सिलेबस अपने पास रख लोगे तो जो इसमें बताए हुए उसके अनुसार आप एक बार स्टडी करके नोट्स बना लोगे तो आपके लिए ईजी होगा। क्योंकि पेपर का आप जो देखो तो क्वेश्चन रिपीट कभी नहीं करते TCS जो बनाता है, तो आपको जो है एक बार जो है थॉरोली सारे चैप्टर्स को क्लियर करना पड़ेगा। अब इसमें साफ ही इन्होंने लिखा हुआ है जो कंप्यूटर का पेपर होगा 50 नंबर का, उसको हम जोड़ेंगे ही नहीं, मतलब कुल मिला के 150 अंक का ही मेरिट बनेगी। और दूसरा बात, इसमें कोई टाइपिंग नहीं होने, सीधा जो है फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आएगी। और तीसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि कंप्यूटर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल सिलेबस का ओवरव्यू। कट ऑफ की बात जो मैंने आपसे की थी कि कट ऑफ क्या रह सकता है, देखिए कट ऑफ का कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर कंप्यूटर हाई आ गया तब तो सीटें ही खाली चली जाएंगी, क्योंकि कंप्यूटर ही लोगों से क्लियर नहीं होगा तो कट ऑफ क्या, कट ऑफ बहुत कम ही जाएगी। लेकिन अगर कंप्यूटर इजी दे दिया तो क्या होगा, कट ऑफ जो है 150 में से 90 से 100 के बीच में रहनी है जनरल की, 90 to 100 मार्क्स। ठीक है, इस एरिया में आप हैं तो इजी है। ठीक है, अब ये बात रही क्वेश्चन का, जो इसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन का बैलेंस क्या रहेगा 150 में, तो जनरली यही देखा गया है 75 इन तीनों का होता है, मतलब 25 इंग्लिश, 25 जनरल हिंदी, 25 अरिथमेटिक एंड 75 इन दोनों रहता है। इसमें भी 25 ले सकते हैं, मिक्स जो भी हो उसके हिसाब से पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो परीक्षा की डेट के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा की जो डेट है वो क्या रह सकती है, तो परीक्षा की डेट इन्होंने लिखी हुई है 15 दिसंबर, मतलब मिड लिखा हुआ है तो हम मान सकते हैं 15 दिसंबर, लेकिन इनका कोई फिक्स नहीं रहता, इनका ना तो कोई नोटिफिकेशन आता इस बारे में, ना कुछ। जब इनका सिस्टम जागता है सो के तो ये खुद ही जो है एक जो है आपको छोटा सा ईमेल भेजते हैं, बस फ़ोन नंबर पे भी मैसेज नहीं आते ज़्यादातर, और आप अगर ईमेल चेक करते हो तो आप देख लोगे, या सोशल साइट से जुड़े रहते हो तब भी देख सकते हो। तो इनका कुछ भरोसा नहीं एग्ज़ाम कब कराएं, लेकिन हमें क्या ऑफिशियल जो नोटिस है उसके अनुसार मान के चलना चाहिए कि दिसंबर में
जो है एग्ज़ाम ये करा सकते हैं। अब कब होगा ये किसी को नहीं पता, ये इनको भी नहीं पता है सच पूछो तो। लेकिन दिसंबर जनवरी हम लेके चलेंगे, दिसंबर जनवरी में हम मान सकते हैं कि एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए हम पेपर को देख लेते हैं, लास्ट ईयर पेपर जो आया था वो कैसा था। ठीक है, चलिए हम पेपर जो है देख लेते हैं। देखिए ये पेपर जो है आपका 13 सितंबर 2021 को हुआ था, असिस्टेंट अकाउंटेंट का। ठीक है, यूपीपीसीएल का। तो चलिए हम पेपर देखते हुए चलेंगे। ठीक है, पेपर के बारे में थोड़ा चेक करते हुए चलेंगे, क्या कैसे रहा है, हर चीज़ हम जो है देखेंगे। ठीक है, अब ये पहला जो खुलेगा आपको कंप्यूटर खुला हुआ है। वैसे तो आप सेक्शन जो होते हैं इसमें मूव कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, कंप्यूटर कर सकते हैं, साथ में हिंदी, इंग्लिश, अर्थमेटिक और जो टेक्निकल है उस पर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। पहले कंप्यूटर खुला है तो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के हम टाइप्स देखेंगे। ठीक है, हम पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हमें आपके HTML के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, और सी लैंग्वेज वेरिएबल्स के बारे में पूछ रखा है, ये HTML के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, नेटवर्क इंटरनेट के बारे में पूछ रखा है, TCP/IP, और MS पावर पॉइंट के बारे में पूछ रखा है। आपको वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन पे जो है पूरी कमांड बनानी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर TCP से हार्डवेयर के बारे में पूछ रखा है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ रखी है, और मल्टीमीडिया से जो इसी का सिलेबस है, मल्टीमीडिया वो लेवल में है, तो आपको मल्टीमीडिया के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी में एरे डिक्लेरेशन, सी का ही जो है कीवर्ड के बारे में पूछ रखा है, TCP/IP का फुल फॉर्म पूछ रखा है। नेक्स्ट क्या पूछ रखा है, सी लैंग्वेज के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है, आपको पता करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं अब। नेक्स्ट वही स्टेटमेंट दे रखा है, आप समझो सही है या गलत, उसका क्वेश्चन को पहचानो। और स्टैटिक वेरिएबल सी लैंग्वेज, MS वर्ड। नेक्स्ट चलते हैं, देखेंगे शॉर्टकट पूछ रखा है इन्होंने, शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट भी पूछ रखा है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं तो MS वर्ड के बारे में पूछ रखा है, ईमेल ID का, इंटरनेट वाले से है, और MS एक्सेल। नेक्स्ट हाँ, इन्होंने अब क्या नया किया है, इंटरनेट से ही जो क्रोम, जो गूगल क्रोम ब्राउज़र होता है, इससे क्वेश्चन, कुछ शॉर्टकट, कुछ इसके फीचर्स, इसके बारे में ये नया क्वेश्चन जो है बना रहे, नए टाइप का। तो आपको अगर ना हो तो आपको गूगल क्रोम से भी थोड़े बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी थोड़े मोड़े क्वेश्चन कर लेना, जो पूछ सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स से भी आप जो है थोड़े बहुत क्वेश्चन को देख लेना, शॉर्टकट ये सब देख लेना, जूम का लेवल देख लेना, ये सब पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कितने मैक्सिमम जूम हो सकता है, कितने मिनिमम। तो ये सब आपको जो है देखना पड़ेगा, क्योंकि नए टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं TCS वाले। HTML, सी लैंग्वेज, इंटरनेट, सी लैंग्वेज, आपको देखना है क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल, .NET। आप जो है अगर थोड़ा सा CSS, HTML, .NET थोड़ा, ये HTML तो अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, और .NET को थोड़ा ऊपर से, और CSS को थोड़ा देख लेना, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन इन दोनों से भी मिला के मिलने वाले हैं।
तो क्योंकि कुछ पता नहीं है कंप्यूटर का लेवल कैसा है, अगर हार्ड लेवल आया तो आप पढ़े रहोगे। हार्ड हार्ड इन द सेंस इतना हार्ड नहीं आता, मतलब कि हमने उसके बारे में पढ़ा नहीं है अच्छे से, इसलिए समझ नहीं आता। बाकी क्वेश्चन तो बहुत बेसिक से आते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़े नहीं होते। इंटीजर और मल्टीमीडिया, सी लैंग्वेज का ओल्ड सिलेबस, मल्टीमीडिया शायद न्यू में भी है, R5 में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे का क्वेश्चन है, ठीक है। MS एक्सेल, ठीक है। सी लैंग्वेज, स्टेटमेंट बेस्ड शॉर्टकट, सी शार्प का भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत पूछ रखा है। लैंग्वेज के बारे में थोड़ा बहुत पूछ रखा है। इंटरनेट, सी लैंग्वेज, फुल फॉर्म मल्टीमीडिया, सी शार्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कंप्यूटर फंडामेंटल, या ये सी लैंग्वेज का एक तरह का प्रोग्रामिंग का ही चैप्टर मान सकते हैं। एल्गोरिथम, ग्राफिक, बिल्कुल हार्डवेयर से क्वेश्चन है। ईमेल, इंटरनेट, NIC फुल फॉर्म हार्डवेयर से भी रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट HTML, हार्डवेयर या इंटरनेट, हार्डवेयर CPU, .NET। तो ये रहा ओवरऑल, यही है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कंप्यूटर हार्ड आया तब तो इनको सीटें भी भरने वाली नहीं है। कंप्यूटर इजी आया तो कट ऑफ जो है थोड़ी बहुत हाई जाएगी, 90 से 100 के बीच में, क्योंकि अभी आप इनके जो है जो अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन है वो देखना कैसे इन्होंने इस बार कुछ नया करने का सोचा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा गलत है कौन सा सही है छांटो उसमें से। अब आपको सारे चारों का ऑप्शन पता होना चाहिए, तो बहुत थोड़ा कठिन हो रहा है पेपर, ठीक है। अब आइए हम अर्थमेटिक देते हैं। नाम लिखा हुआ है क्या, अर्थमेटिक। पूछ क्या रखा है, ये अर्थमेटिक है किसी स्तर से, लेकिन UPPCL है पूछेगा, TCS से बना रहा है पूछेगा, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं आता तो छोड़ दो। नहीं तो इस तरह पे थोड़े बहुत, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इतने कठिन नहीं है, बस हम लोग इसको पढ़े नहीं है, जो पढ़े उसको तो बना लेगा, आसान क्वेश्चन है। तो थोड़ा बहुत इस बारे में भी देख सकते हैं अगर तैयारी अच्छी करनी है तो। बाकी ये आपका जो है सिंपल क्वेश्चन है अरिथमेटिक का, और ये नंबर सिस्टम से दिया हुआ है। देन अगेन ये आपका आ गया एडवांस मैथ से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये बार ग्राफ आसान होता है, इसको आप कर लेना। एवरेज से क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री आसान है, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस वही है हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत ध्यान मतलब देखना पड़ेगा, थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे अगर हमें पेपर में क्लियर करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं, पेपर को सॉल्व नहीं करने पहले बता दे रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन आ गया, ठीक है। ग्राफ आ गया, ग्राफ राफ सब आप कर लोगे मुझे पता है, ठीक है। एजेस का क्वेश्चन तो पक्का ना, एजेस मजबूत कर लो आप। ग्राफ आ गया, DI, और स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस TSD। ग्राफ आ गया, DI आ गई। ये देखिए आपका एडवांस मैथ आ गया। बात करते हैं, ये रहा एडवांस मैथ। थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे एडवांस मैथ के भी, थोड़े बहुत जो है ज़्यादा नहीं। SI/CI का क्वेश्चन आया हुआ है, और ये टाइम स्टेज रेलगाड़ी, रेल तो पूछना ही, रेलगाड़ी। और P&L प्रॉफिट एंड लॉस, HCF LCM एक क्वेश्चन दे रखा है। मतलब अगर देखें तो पेपर का बैलेंस बहुत अच्छा बना है, लेकिन एडवांस में डाल दिया है तो वो चीज़ इन्होंने लिखी नहीं है, सिलेबस में डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है। देन ये आ गया आपका, तो नेक्स्ट बात करते हैं तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया, ये आपका
एरिया बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी रूल पे है, ये रहा आपका। नेक्स्ट इंग्लिश पे देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या था, जम्बल्ड सेंटेंस आएगा, ABCD दिया रहेगा आपको, उसको जम्बल्ड फॉर्म में दिया रहेगा, उसको सिंप्लीफाई ऑर्डर में लगाना है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना हुआ है, ठीक है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लगभग 35 मिनट के आसपास जाएगा, 35 से 40 मिनट हो सकता है, तो थोड़ा देखिए बने रहेगा। क्या इसमें ग्रामेटिकल एरर बतानी है, लास्ट वीक दिया हुआ है, तो टेंस कौन सा आएगा, पास्ट टेंस आएगा, ये वाला पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो इंग्लिश में अच्छे नंबर आप ला सकते हो, ठीक है। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इस टाइप के क्वेश्चन है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है बस। क्या आ गया, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच आ गई, सिनोनिम्स आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट चलते हैं तो इडियोम, एंटेनोम, एंटोनम, फिल इन द ब्लैंक्स। जम्बल्ड आ गया, जम्बल, एंटोनिम, सिनोनिम। नेक्स्ट डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, पैसिव। देखते चलिए क्या क्या रहा है, एंटोनिम, पैसेज, कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन इतना आसान इसमें दिया भी नहीं है, छोटे पैराग्राफ्स नहीं, काफी बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए, और क्वेश्चन भी देख लो, नॉट ट्रू दे रही है, पूरा पैसेज के मीनिंग आपको आनी चाहिए, तभी आप जो है इनको जो है टैकल कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो कोई इतना आसान क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर बात करें तो इस टाइप के पैसेज हैं, ठीक है, पैसेज। और इंग्लिश में जो है आपको जो है अच्छे नंबर मिल सकते हैं अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत तैयारी कर लेते हो तो, ठीक है, इंग्लिश में नंबर आप ला सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन रहेगा हिंदी का, आइए हिंदी देखते हैं। हिंदी में कुछ पता नहीं क्या पूछ ले, अलंकार भी पूछ सकता है कभी कभी, ये पिछले इसके पीछे जो वर्षों में पेपर में पूरा रसचंद अलंकार से ही पेपर बना दिया था, समझ रहे हो आप, रसचंद अलंकार से ही पेपर बना दिया था, सारे के सारे 25 के 25 क्वेश्चन। तो आपको तो थोड़ा बहुत सावधानी बननी पड़ेगी, पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी, कहने का मतलब यह है पूरी हिंदी पढ़ो, थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो यू कैन गेट गुड मार्क, क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि 75 इन तीनों में है कि 75 उसमें आएगा, तो आप इस सेक्शन में अच्छे नंबर ला सकते हो, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, कितनी गिरी हालत होगी तो 35 तो ले ही आओगे उसमें ना, इसमें जो है 60 ले आओ तो 95 आप वैसे ही कवर कर सकते हो, लेकिन जो है आपको साथ दोनों को वेटेज बराबर देना है, ठीक है। तो मुहावरा पूछ रखा है, ठीक है, हम जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। सर्वनाम और क्रिया पूछ रखी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विराम चिन्ह, संज्ञा, अर्थ, शब्द अर्थ, वाक्य के प्रकार, लोकोक्ति, समानार्थी, विदेशी शब्द, शब्द के प्रकार, पूर्व पद, समास पूछ रखा है, द्विगु समास, समास के बारे में पूछ रखा है, स्वर व्यंजन पूछ लिया, संधि, ठीक है, और अव्यय की परिभाषा ही पूछ ली, टेंस के बारे में पूछ लिया, विशेषण पूछ लिया, देखते अब चले जाओ, उपसर्ग पूछ लिया है, युग्म पूछ लिया, शब्द युग्म पूछ लिया, संधि पूछ रखी है, वाक्य शुद्धि पूछ रखी है, तत्भव तत्सम पूछ रखा है,
कंप्रेंशन गद्यांश भी दे रखा है, ठीक है। उचित शीर्षक पूछ लिया है, देख रहे हो, उचित शीर्षक भी पूछ रखा है, ठीक है, गद्यांश, ठीक है। गद्यांश है। अब हम अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स के देखते हैं क्या क्या आया था, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में क्या पूछ रखा है, उसकी विशेषता पूछ रखी है बिल ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है। और खाता बही में प्रविष्टि के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। बिल, जो बिल होता है, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, उसके बारे में, एंट्री के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको सारे पता होने चाहिए, सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सत्य बताना है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी कठिन होते हैं करना, ठीक है। ग्रेजुटी नियम का पूरा जो है सैलरी का जो स्ट्रक्चर है वो पूछ लिया, सैलरी की जो कैलकुलेशन होती है, सैलरी कौन सी सैलरी ली जाएगी, क्या क्या रहेगा, ये सब पूछ रखा है, तो आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा कथन गलत है पूछ रखा है, ऑडिट के बारे में। पेन नहीं है तो कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है, ये बारे में पूछ लिया है, ठीक है। जनरली आप अगर खाता खुलवाने जाते होंगे बैंक में तो आपको पेन मांगते हैं, अगर पैन कार्ड नहीं होता तो फॉर्म 60 भरने को बोलते हैं, ठीक है। और डीवैल्यूएशन संपत्ति के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। अकाउंट्स के बारे में पूछ रखा है, देखते चले जाइए, ठीक है। कार, जो कार मिलती है, इनकम टैक्स, सैलरी में क्या है, रेट दे रखा है, चीज जो है, सत्यापन जो है ऑडिटिंग का, खर्चे को कहाँ लिखोगे, किस प्रकार के खर्चे को जो त्रुटि हुई है, सॉरी त्रुटि का दिया हुआ क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रोकड़ बही के बारे में दे रखा है, ठीक है, ठीक है। कंपनी एक्ट, ऑडिटर के बारे में, सेक्शन सारे ऑडिटर के जितने सेक्शन हैं आपको रट लेने हैं। कंपनी के जो अकाउंट्स के जो सेक्शन है सारे रट लेने हैं। कंपनी में जो एनपीओ जो होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेक्शंस रट लेने हैं। ये 3 चीज पक्का रट के जाना है, ठीक है। कंपनी, ठीक है, लेन देन के आधार पर जो है त्रुटि के बारे में, एरर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें दे रखा है जो है पेपर में आप देखें तो इसमें कौन सा है, ये जो है क्वेश्चन है, बात करते हैं तो शैक्षणिक संस्थान का है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें अनुलाभ के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। ये सॉरी शैक्षणिक संस्थान, ये उसके नहीं, ये है इनकम टैक्स का, किसका है, इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपको अनुलाभ दिया जाता है जो है बच्चों के पढ़ाने के लिए, ठीक है, भत्ता जो मिलता है, ये आपका जो है जो ग्रांट जो रिसीव होता है उसके बारे में, जो ग्रांट होता है उसका खाता है, ग्रांट कैलकुलेशन का, करंट ईयर का। इसमें पूछ रखा है मासिक वेतन है, प्रीवियस ईयर के लिए इसमें पूछ रहा है वेतन कितना होगा, ये पूछ रखा है, ठीक है। फॉरेन अकाउंट, ठीक है, के बारे में पूछ रखा है। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, उस सिलेबस में हमने देखा था, ये सब दे रखा है। ऑडिट के बारे में पूछ रखा है कौन सा सही है, और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पूछ रखा है। पूरी डेफिनेशन दे रखी है इस बार पेपर में। ये देखिए पीएनएल के बारे में पूछ रखा है, ठीक है, और संपत्तियों सत्यापन ऑडिटिंग का हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें देखें तो कौन सा क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारी द्वारा जो है इनकम टैक्स का आ गया क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ब्रांच अकाउंटिंग का। और
HRA का, यार इधर क्यों चला जा रहा है तू, ये HRA का क्वेश्चन भी दे रखा है, ठीक है। ये HRA बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स के लिए। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट 2013 जो है, अनुसूची जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा है इसमें गलत है, बैंक, BRS के बारे में पूछ रखा है, बैंक के बारे में पूछ रखा है, ATC, डिडक्शन, VI, ऑडिटर, कौन सा क्वेश्चन गलत है इसके बारे में पूछ रखा है, कंपनीज एक्ट वाला है। और ऑडिटिंग, नेक्स्ट सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, इनकम टैक्स डिडक्शन, ATE, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पूछ रखा है, स्टेटमेंट पूछ रखा है स्टेटमेंट भाई, तो क्वेश्चन को आपको एक एक स्टेटमेंट बेस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हो। बैलेंस शीट के बारे में पूछ रखा है, कंपनी एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट बात करें तो त्रुटि, जनरल प्रविष्टि में त्रुटि जो है, हाउ टू रेक्टिफाई एरर्स, ठीक है, ये भी आपको जानना होगा। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी पूछ रखा है, ठीक है। 94B TDS के रेट पता होना चाहिए आपको। बात करते हैं तो फॉर्म, कौन से फॉर्म कौन भरे जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। कंपनीज एक्ट, ऑडिट के बारे में, अभी तक ऑडिटर से रिलेटेड जितने भी सेक्शन हैं कंपनीज एक्ट में सब आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इनकम टैक्स, ATC। नेक्स्ट आपका है विनिमय दर, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पूछ रखा है। नेक्स्ट कंपनीज एक्ट, ठीक है, इनकम टैक्स डिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट्स हैं, इनके संबंध में जितने भी ऐसे हैं आप पढ़ लेना, थोड़े बहुत ऐसे और भी पढ़ लेना, इनकी लिस्ट में आपको जरूर देने वाला हूँ। ऐसे कितने हैं, AS जो है, END, IND, AS जो है, ये सारे लिस्ट में आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो इसलिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। BRS बहुत इंपॉर्टेंट है। BRS मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको भूलेगा ही कभी नहीं। BRS का वीडियो आपके लिए जल्द ही उपलब्ध होगा मेरे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अभी तुरंत जो है सब्सक्राइब कर लें। ऑडिट का पूछ लिया, ये देखो इतना कैसा क्वेश्चन है, देख रहे हो, अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ो। इसमें ऑर्डर के बारे में पूछ लिया, ऑडिट का जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब क्या है, सुनना। 54 नंबर क्वेश्चन, इक्वेशन ये पूछ डाली है। रोकड़ बही जो है, BRS पूछ लिया। BRS जिसको नहीं आता जो है मेरे चैनल पे वीडियो पड़ेगा, देख लेना, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, उसको भी सब्सक्राइब आप कर लीजिए, आपको डिटेल सारी उसमें भी मिलती रहेंगी सारे। ATEB डिडक्शन की सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको, एक टेबुलर फॉर्म में, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, सब मिलने वाला है। बस आप चैनल के साथ बने रहें, नया चैनल है, सपोर्ट करें। इनकम एक्सपेंडिचर, ATC डिडक्शन और P&L के बारे में दे रखा है, ठीक है, बैलेंस शीट में क्या दर्शाया जाता है उसके बारे में पूछ रखा है। ऑडिट ऐसे 200, ठीक है। पोजीशन स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़े आसान है, कुछ क्वेश्चन आसान है। ये इनकम टैक्स 194C TDS प्रोविजंस पता होने चाहिए। रेक्टिफाई करो एंट्रीज को जो गलती हो गई है।
नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें ATC आ गया, डिडक्शन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। नेक्स्ट देखें तो ये भी इनकम टैक्स। कमीशन, कौन सा कमीशन की त्रुटि है, त्रुटि वाला है, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। और ठीक है, अंतर पूछ लिया, क्यों अंतर आता है, ठीक है। अब BRS में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, BRS। इनकम टैक्स। नेक्स्ट 192 इनकम टैक्स एंड ऑडिटिंग। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल पेपर का व्यू। आप देख सकते हैं पेपर में जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको पढ़ना है, उसमें से ढूंढना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। और तो पेपर का पैटर्न कोई जो है जज नहीं कर सकता, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, गणित में कुछ भी पूछ सकता है, हिंदी में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। साथ में साथ जो है कंप्यूटर बहुत ही मेन इसके लिए पार्ट है, क्योंकि आप इन सब पार्टों को भले अच्छे से तैयार करो, लेकिन आप कंप्यूटर में फेल हो जाओगे तो ये सब की आपकी तैयारी की धरी रह जाएगी, पेपर का वैल्यूएशन भी नहीं होना है। तो इसलिए जो है कंप्यूटर को आप जो है ज़्यादा फोकस करें, कंप्यूटर ज़्यादा पढ़ें, अच्छे सोर्सेज से पढ़ें, ठीक है, तभी आपको पेपर निकलने वाला है। आप सबसे निवेदन है कि मेरा चैनल नया है तो मेरे चैनल को जो है सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में आपको जो है बहुत अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे, खासकर आपको कंप्यूटर से जो है अच्छे वीडियो मिलेंगे। और साथ में आपको वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश के, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ में हम जो है कुछ जो है लिस्टिंग भी करेंगे। लिस्टिंग का मतलब ये हो गया जो TDS हो गया, डिडक्शन हो गया, इनकम टैक्स CST हो गया, AS हो गया, NDS हो गया, इन सब के बारे में जो, और कंपनीज एक्ट 2013 के जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।